पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बादल फाड़ बारिश का कहर यूपी के कई जिलों में टूटा है। अमरोहा से लेकर शाहजहांपुर और उन्नाव, कानपुर से फतेहपुर तक नदियां तांडव कर रही हैं। गांव शहर डूबे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, शाहजहांपुर के दर्जनों गांव के लोग बाढ़ का विध्वंस झेल रहे हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है। सड़कों पर नाव चलाने जैसे हालात हैं। खेत खलिहान सब जलमग्न है। जिंदगी जल के जंजाल से जूझने को मजबूर है। बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा, रामगंगा, घाघरा और सरयू समेत यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं और तबाही मचा रही हैं। आलम यह है कि यूपी के 21 जिलों के 721 से ज्यादा गांव बिना बारिश के ही जलजला झेल रहे हैं। सीएम योगी ने सोमवार को शाहजहांपुर, कासगंज, उन्नाव समेत राज्य के कई बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया और प्रभावित लोगों को मिल रही मदद का जायजा लिया। में प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगातार राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। इस साल मानसून का पैटर्न कुछ ऐसा रहा कि जिन इलाकों में बारिश हुई वहां बादल फाड़ हुई। हिमाचल और उत्तराखंड में बादलों ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव, शहर, कस्बे सब उजड़ गए हैं। हिमाचल को भूस्खलन और बारिश के विनाश से उबरने में सालों लगेंगे। वहीं यूपी, बिहार समेत दूसरे राज्यों को देखिए जो सूखे की मार झेल रहे हैं। मॉनसून की बेरुखी और बादलों के तांडव की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हिमाचल से असम तक कहां कितनी बारिश हुई, कहां लोग सूखे की मार झेल रहे हैं, सितंबर में कैसा रहेगा मॉनसून का मूड, सब बताएंगे। लेकिन पहले देखिए यूपी में जारी बाढ़ के विध्वंस की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें देखिए। यहां गंगा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। दर्जनों गांव को डुबो रही हैं। सड़क पर 2 फीट तक पानी भरा है। गंगा नदी में 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी के तराई इलाकों में बाढ़ आ गई है। गांव गली से लेकर सड़कों तक हर जगह पानी का प्रहार दिखाई देता है। आलम यह है कि सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल है। रामगंगा नदी का जलस्तर चौबारी घाट पर और गर्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन मुश्किल यह है कि बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर बार बार घट बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति सुधर नहीं रही। बीते शुक्रवार को गंगा नदी में नरोरा बैराज से 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि रामगंगा नदी में अलग अलग बैराजों से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी तरह गर्रा नदी में भी 1,825 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शाहजहांपुर के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं। गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। 2 महीने से गांव की लाइट कटी हुई है। लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी ने शाहजहांपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। कानपुर और उन्नाव में भी गंगा नदी कहर बरपा रही है। उन्नाव के निचले इलाकों के लोग घर गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। पिछले 1 महीने से जिले के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हैं। लोग प्रशासन के बाढ़ राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं। भैया रह रहे सब घर में पानी भरा है, मकान में हैं डूब रहा है, सब फसल चली गई है। कितना पानी भर गया? पानी वहाँ कम से कम नहीं 4-2 फुट हाई है। पूरे गांव में पानी भर गया? पूरे गांव में पानी है। चौफेर पानी है, घर में घुस रहा है। खाना पीना यहाँ किसे खाते पीते हो? अब खाना पीना भैया जो कुछ आटा दाल लाए हैं यहीं सेंकते खाते हैं, क्या करें। तस्वीरें देखिए, घर गृहस्थी के साथ किसानों की हजारों बीघा फसल भी डूब चुकी है। सदर तहसील के गंगा घाट इलाके में लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। उन्नाव में सदर तहसील, बांगड़मऊ, सफीपुर और बीघापुर तहसील के 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की जद में हैं। पिछले 48 घंटे में नदी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की कमी जरूर आई, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से 113 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अब इस तरीके से रह रहे हैं कि मजबूरी के बस है, यहाँ टिके हैं भैया। आप लोग शिविर में कितने दिनों से रह रहे हैं जी? कितने दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए? यहाँ हो गए 1 हफ्ते। खाने पीने की कुछ व्यवस्था सरकारी हुई कि नहीं हुई? हुई है, आज हुई है। बाढ़ की वजह से गांवों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पानी उतरने के बाद भी समस्याएं कम नहीं होंगी। गंदगी और मलबे की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यूपी के अमरोहा में बाढ़ जानलेवा साबित हो रही है। खेतों में कई फीट पानी भरा है। धनौरा के खादर इलाके में एक किसान की बाढ़ में डूबकर मौत हो गई।
शनिवार को किसान खेत में काम करने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से वो नाले में जा गिरा और डूब गया। किसान की तलाश में पीएसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान उसका शव खेत से मिला। साथते हुए उसके कीचड़ में हाथ पैर और कपड़े सन गए। तो उधर साथते हुए इधर ये नाले पे इधर हाथ पैर धोने का साफ करने के लिए उतरा पानी में और पैर फिसल गया। क्या नाम था इनका? सुनील कुमार। घटना धनौरा थाना इलाके के मलेशिया गांव की है। अमरोहा में बाढ़ ने अब तक 6 लोगों की जान ले ली। बाढ़ से जूझते गांव में हालात बेहद खराब हैं। पशुओं के लिए चारे की समस्या भी विकराल है। खेत डूबे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कासगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को चारे की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत की दृष्टि से चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। फर्रुखाबाद में भी 80,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सीएम ने कहा कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उन्हें मुआवजा मिलेगा। जिन परिवारों का घर गिरा है उन्हें सरकार नया घर बना कर देगी। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने 45,900 से अधिक सूखा राशन किट और डिग्निटी किट बांटी है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 28 अगस्त तक कुछ राज्यों में बारिश सामान्य से कम और कुछ राज्यों में सामान्य से ज्यादा हुई। यूपी में 1 जून से 28 अगस्त तक 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य बारिश 577 मिलीमीटर से 14% कम है। इसमें कुछ जिलों में औसत से काफी कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यूपी के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यूपी एमपी समेत कुछ राज्यों से भले ही बादल रूठे हुए हैं, लेकिन हिमालय के तलहटी इलाकों में विध्वंस कर रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक बादल फाड़ बारिश का कहर जारी है। हिमाचल में पहाड़ तोड़ बारिश ने ऐसा विनाश किया कि हाईवे तबाह हो चुके हैं। सड़कों का हाल ऐसा कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाए। कुल्लू मंडी हाईवे को देखिए, भूस्खलन की वजह से सड़क पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पहाड़ काट कर फिर से सड़क बनाई गई है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बड़ी मुश्किल से ट्रक गुजर रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू, मंडी, सोलन और हमीरपुर समेत कई जिलों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। हजारों घर ढह चुके हैं, सैकड़ों सड़कें अब भी बंद हैं, गांव के गांव सैलाब में तबाह हो चुके हैं। बड़े मुश्किल से हाईवे खोले जरूर गए हैं, लेकिन हालात बेहद डरावने हैं, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं, मिट्टी खिसक रही है। सोमवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित हमीरपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिनका तिनका जोड़कर आपदा प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। एक एक उजड़े हुए घर को हम बसाएंगे। तिनका तिनका जोड़कर, सरकार भी तिनका तिनका जोड़कर उनका पुनर्स्थापन करेगी। इसी बारे में चर्चा हो रही है। सारी चर्चा इस बारे में है। जिसका घर उजड़ गया, जिसके मकान तो पूरी तरह टूट गए हैं, जिसकी फसल नष्ट हो गई है, जिसका पशु मर गया है, उसको क्या राहत देनी है, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बात कर रही है। हिमाचल के 8 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही है। राज्य को पुनर्वास के लिए करीब 10,000 करोड़ की जरूरत है। हिमाचल, उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। असम में एक बार फिर बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र समेत असम की तमाम नदियां उफान पर हैं और तबाही मचा रही हैं। असम के 17 जिलों की करीब 1,90,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इस सीजन में अब तक 15 लोगों की बाढ़ बारिश के चलते मौत हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। लखीमपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां करीब 47,338 लोग सैलाब की मार झेल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गुवाहाटी और जोरहाट में बोट सेवा बंद कर दी गई। डिब्रूगढ़, तेजपुर, धुबरी और जोरहाट में भी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।